अग्नि पुराण 221वां अध्याय। अनुजीवियों के राजा के प्रति कर्तव्य का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, भृत्य राजा आज्ञा उसी प्रकार पालन करना चाहिए जैसे शिष्य गुरु की, साध्वी स्त्री की और पति अपने आज्ञा का पालन करती है। राजा की बात पर कभी आक्षेप न करे, सदा ही उसके अनुकूल प्रिय वचन बोले। यदि कोई हित की बात बतानी हो तो सुनने के अप्रिय हो तो उसे एकांत में जाकर राजा को कहनी चाहिए। किसी के आय और काम में नियुक्त होने वाले राजकीय धन का अपहरण न करे, राजा के समान उपेक्षा न करे, उसके वेशभूषा और बोलचाल की नकल करना उचित नहीं है। अंत में पूर्व सेवक अक्षय कर्तव्य है कि ऐसे पुरुषों के साथ न बैठे जिनका राजा के साथ बैर हो तथा राज दरबार में अपमान पूर्वक निकाले गए हो। भृत्य अथवा राजा गुप्त बातों को दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। अपनी कोई कुशलता दिखाकर राजा को विशेष सम्मानित एवं प्रसन्न करना चाहिए। यदि राजा कोई गुप्त बात सुनाए तो उसे लोगों को प्रकाशित न करे। यदि कोई दूसरे किसी बात के काम में आज्ञा दे रहे हो तो उसे स्वयं उठाकर कहे, महाराज मुझे आदेश दिया जाए कौन कौन सा काम करना है, मैं उसे करूँगा। राजा को दिए गए वस्त्र आभूषण तथा रत्न आदि सदा धारण किए रहे। बिना आज्ञा के दरवाजे अथवा किसी के अयोग्य स्थान पर राजा की दृष्टि पड़ती हो तो न बैठे। जमाई लेना, थूकना, कासना, क्रोध प्रकट करना, खाट पर बैठना, भौतेड़ी करना, अधोवायु छोड़ना, डकार लेना कार्य राजा के निकट रहने पर न करे। उसके सामने गुण प्रकट करने के लिए दूसरों को युक्तिपूर्वक नियुक्त करे। शठता, लोलुपता, चुगली, नास्तिकता, नीचता, चपलता, इन दोषों से राजसेवक को सदा त्याग करना चाहिए। पहले स्वयं प्रयत्न करके अपने वेद विद्या और शिल्प कला की योग्यता को संपादन करे। इसके बाद अपना धन बढ़ाने की चेष्टा करने वाले पुरुष अभ्युदय के लिए राजा की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। उनके लिए पुत्र मंत्रियों को सदा नमस्कार करना उचित है। केवल मंत्रियों के साथ रहने से राजा के अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, अतः उसके हार्दिक अभिप्राय अनुकूल सदा प्रिय कार्य करे। राजा स्वभाव समझने के लिए पुरुष के लिए उचित है कि वह विरक्त राजा को त्याग दे। अनुरक्त राजा आजीविका प्राप्त करने की चेष्टा करे। बिना पूछे राजा का कोई भी बात न कहे, किंतु आपत्ति समय ऐसा करने पर ही कोई हर्ज नहीं। राजा प्रसन्न तो वह सेवक विनय युक्त वचन को मानता है, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है। प्रेमी सेवक को किसी रहस्य स्थान आदि में देख ले तो उस पर शंका संदेह नहीं करता है। दरबार में आए हुए राजा कुशल पूछता है, उसे बैठने के लिए आसन देता है। उसकी चर्चा सुनकर वह प्रसन्न होता है। यह आश्रय अप्रिय बात कह दे तो बुरा नहीं मानता, उल्टे प्रसन्न होता है। उसको दी हुई छोटी छोटी वस्तुएं राजा को बड़े आदर से ले लेता है। बातचीत उसे याद रखता है। लक्षणों का राजा अनुरुक्त करता है। विरक्त जानकर अनुरुक्त राजा की सेवा करे, इसके विपरीत विरक्त के साथ ही छोड़ दे। इसी प्रकार आग्नेय महापुराण में अनुजीविरुक्त कथन नामक 221वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है।